गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है जितने भी लोग यहाँ पे हैं? अगर क्लियर है तो आप रिएक्ट कर दीजिए ऐसे थम्स अप करके। और मैं सभी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। अनम्यूट ऑप्शन मिल गया। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग सर। सर बढ़िया सर। ओके। तो शयंतिका जी, राइट? तो जी थोड़ा सा सर। बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितने दिन हो गया हमारे बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने? सर एक्चुअली मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ और अभी मेरा अराउंड 10 डेज हो गया है विद फॉरएवर। ओके, ठीक है। तो कुछ बताइए, लाइक इन 3 दिनों में आपने क्या सीखा? कुछ डेवलपमेंट हुई आपके अंदर पर्सनली? 3 भी नहीं, सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। सर 10 डेज, टेन टेन डेज हो डेज गया। ओके, 10 डेज। तो इन यस सर। 10 डेज में आपने क्या अपने अंदर डेवलपमेंट किया या क्या सीखा? कुछ खुला? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी सॉरी जी सर बोलिए। नहीं नहीं नहीं, चलिए आप कंटिन्यू करिए। ओके सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेन चेंज है वो है ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस का। ऐसे तो आदत था कि मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट तो आदत था कि स्पीच का आदत है, बट एक होता है ना कि थोड़ा सा एक अपने ऊपर डाउट होना कि हाँ मेरे से होगा या नहीं होगा। उसका भी बहुत ज्यादा चेंज हुआ कि नहीं, अपने पे थोड़ा सा अब बिलीफ स्ट्रॉन्ग करना है अपने अपने ऊपर। एंड एक मतलब पाथ मिला अपने करियर को लेके, अपने मतलब ड्रीम्स को लेके, जो कि एक ड्रीम लाइफस्टाइल जो हम लोग जीना चाहते हैं उसको लेके। तो यही सब कुछ कुछ चेंजेस आए हैं मतलब मेरे अभी, मतलब जितने भी वेबिनार्स मैंने अटेंड किया उसको लेके। ओके। इन जनरल एक बात करूंगा, लाइक आपसे ही जी बात सर। करूंगा बिकॉज बाकी लोगों ने तो कैमरा ऑन किया नहीं है, माइक ऑन किया नहीं है। मे बी इन फ्यूचर आप लोग टीम में आओगे, फिर मैं आपको पहचानूंगा नहीं, राइट? ठीक है, तो एक इन जनरल बात करता हूँ। मे बी इट कैन हैव अ क्लैश ऑफ ओपिनियंस, सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, क्लैश हो सकता है। जी सर। लाइक इन जी सर। जनरल, जितने लोग भी इस ट्रैप में फंसे हैं, इस मैट्रिक्स में फंसे हैं, सी, एजुकेशन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? यू कांट डिनाई इट। यस सर। तो एजुकेशन इज मस्ट, ऑब्वियसली। बट blindly following and blindly doing anything in your education sector is also not good. एब्सोल्युटली सर। करेक्ट? क्योंकि कितने सारे लोग बस खाली 12th कर लिया, अब कुछ पता नहीं है, एग्जाम निकाल जी लिया, सर। कोई सा भी कॉलेज भी मिल गया, चलो आईआईटीज भी मिल गया, दे डोंट हैव एनी आइडिया क्या करना है क्या नहीं करना है। मार्कशीट पे लिख के आ जाता है कि भाई आपका ये है, वो जिंदगी भर उसको एक स्टेटमेंट वो आप अपने दिमाग पे लेके चलते हो। अगर आपको किसी ने कह दिया कि हाँ आपके इतने नंबर आए हैं या इतना आपका ग्रेड है, आप इस क्लास के स्टूडेंट हो, इस एकेडमिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हो, तो पूरी लाइफ इस पर लाइक हो जाती है क्या निर्भर? नहीं सर। नहीं होती है ना। प्रॉब्लम क्या आती है? नहीं सर। लाइक कई लोगों को हमसे बात करते हुए ऐसा भी लगता है कि क्लास ऑफ ओपिनियंस हो जाता है। कहते हैं कि सर आप जॉब्स को ऐसा बताते हो, बिजनेस को ऐसा बताते हो, इस चीज को ऐसा बताते हो, उस चीज को ऐसा बताते हो। अपन लोग जो बात करते हैं वो फैक्ट्स पे बात करते हैं, रियल मार्केट पे बात करते हैं। और सच्चाई सबको पता है, थोड़ी सी कड़वी होती है। जी सर। सच्चाई कड़वी होती है, राइट? तो स्नेहा जी से भी मैं बात करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग स्नेहा जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कहाँ से हो आप? सर उत्तर प्रदेश। अच्छा, यूपी से? कहाँ से यूपी में? अ, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ बनारस के पास पड़ता है ना? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है। तो कितने दिन हो गए आपको बिगनर्स ग्रुप का पार्ट बने, क्या सीखा आपने, कुछ बताएंगे अपना? अ, अभी तो आज मेरा दूसरा दिन है। ओके। हाँ। और मैंने कई क्लासेस अटेंड की, मनिक सर की हम्म और मैम की। तो मुझे हम्म काफी चीज सीखने को मिला है, जैसे कि ऑनलाइन जॉब को लेकर काफी अच्छा एक्सपीरियंस बताया गया है। हम्म। और एजुकेशन से रिलेटेड काफी चीजें जो कि सच्चाई है, जो कि सच्चाई है, थोड़ा सा अजीब लगता है पर ठीक है वो ट्रू है। और जैसे कि मनिक सर बताते हैं कि जॉब के लिए अभी हर साल कितने बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, उसमें से जॉब कितने को मिलती है। और आप ही बता रहे थे डिग्री, वो चीज एकदम सही है सर। ओके। हाँ वो एक चीज मैंने बहुत लोगों से सुनी है वो चीज। ओके, जितने भी कामयाब लोग हैं वो भी यही बोलते हैं। एंड वो भी यही बोलते बुरा हैं। नहीं मानिएगा, लाइक दुनिया ने लोगों को ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर जॉब्स में डिफाइन कर रखा है, राइट? ये तो अपने हिसाब से लोगों ने बना लिया। लेकिन जब बात चलती है स्टैट्स की,
एम्प्लॉयमेंट की, एम्प्लॉयमेंट रेट की, अनएम्प्लॉयमेंट की, तो सबको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। लेबर मतलब क्या? तब तो वहां ब्लू एंड व्हाइट कॉलर नहीं आता ना। हम्म। क्या हो भाई लेबर? लेबर मतलब आप बताइए, मैं नहीं बोलूंगा। किसी के यहाँ काम कर रहे हो तो क्या हो? लेबर। नौकर। नौकर। चाहे आप पेंट कर रहे हो, चाहे आप किसी का एनालिसिस कर रहे हो, अकाउंटिंग तो कर रहे हो, नौकर ही सीईओ, हो। कुछ भी हो, क्या हो? नौकर। यू आर गिविंग सम सर्विस। है ना? दुनिया में दो ही तरह से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। है ना? और आज अगर आपकी ग्रोथ देखी जाती है या सक्सेस देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बैंक बैलेंस। शो ऑफ नहीं। क्योंकि शो ऑफ करने के लिए सब पैसे निकाल के ईएमआई पे भी खेल सकते हैं। है ना? उसके बाद जिंदगी भर ईएमआई भर सकते हैं। बट वही क्या होगा, जो लोग रिटायर हो जाएंगे उसके बाद क्या इमरजेंसी फंड है? पेंशन तो नहीं है दोस्त। सारे तो घर बंगला गाड़ी और अच्छी अच्छी चीजों में खर्च कर दिया। फिर क्या आगे फ्यूचर में आपको फिर भी डिपेंडेंट बनना है? यहाँ पे डिपेंडेंट थे एचआर पे, बॉस पे, हर चीज पे कि हमारी सैलरी बढ़ेगी कब, हमारा प्रमोशन कब बढ़ेगा। और आखिरी में बीच में बोल दिया जाएगा, जब आप मिड लाइफ क्राइसिस में होगे, बोल दिया जाएगा आपकी डिग्री के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से यू आर स्टैग्नेंट। अब यहाँ से कोई ग्रोथ नहीं है। ध्यान से सुनिए और हम्म। समझिए। टीसीएस जैसी कंपनी, लाइक टीसीएस को मैं बहुत मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? रतन टाटा सर मेरे आइडल है ना? इफ टाटा सर वर, लाइक वो जिंदा होते तो मेरे ख्याल से ये चीज होती नहीं। टीसीएस में 12,000 लोगों को निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि वो 20 साल पीछे चल रहे टेक्नोलॉजी में। 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन उन्होंने ग्रोथ नहीं ली। उन्होंने भी क्या, सिंपली एक डिग्री ली थी, एक्सपर्टीज ली थी, और उसी पे काम पकड़ा और करने लगा। अच्छे भी कर रहे, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ और आने वाले टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड ही नहीं किया। यहाँ पे कितने सारे लोग यही सोच रहे हैं कि कुछ कर लिया है, अब चलो इसके दम पे जॉब मिल जाएगी या कुछ भी कर लेंगे। लेकिन आगे अगर सीखोगे नहीं, बढ़ोगे नहीं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा जब मिड लाइफ में आप फंसोगे ना? फिर क्या होगा? लाइक अगर किसी से पूछ लिया जाए, इफ समबडी इज अ जॉब पर्सन ओवर हियर, 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड है आपके पास? या प्लान किया भी है कभी? नहीं किया ना? तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये होता क्या है? कई सारे लोग बहुत सारी चीजें समझते हैं, जैसे और हर, शायद ये गलत लगेगा। जी जी, आप सभी के पास हाँ अनम्यूट ऑप्शन है। एक नंबर से पर्सन है 924518, प्लीज अपना नाम बताएं और कहाँ से हैं ये बताएं। अनम्यूट जा रहा होगा आपके पास। जी जी, अपना नाम बताएं। गुड मॉर्निंग। हाँ सर। मैं कोई देहरादून थोड़ा सा लाउड बोल लीजिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही। देहरादून में रहता हूँ, बिलोंग यूपी से करता हूँ। देहरादून से हैं आप? नाम क्या है आपका? तो मैं रहता हूँ, बिलोंग यूपी से करता अच्छा, बिलोंग यूपी से करते हैं। नाम क्या है आपका? हूँ। सर मेरा नाम विदेश कुमार है। ओके, कितने दिन हो गए आपको बिजनेस ग्रुप का पार्ट बने, क्या सीखा? सर 5 to 6 days हो गए हैं टेस्टिंग डे में, वेबिनार में। और मैंने सर यहाँ पे इतना सीखा है कि अगर हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी चीज़ को अगर हमारा मकसद है, अगर आइडल है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, उस चीज के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। प्लस क्या है कि उस चीज को करने के लिए हमें स्किल अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। तो इस जैसे मान लो, चलो आपका एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों ने कर लिया, ये लोग बन गए, अब उसी फील्ड में हम उतरेंगे तो हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। चाय का एग्जाम्पल लेता हूँ। करेक्ट। चाय और कॉफी के कितने सारे चेंज चल रहे थे। चायोस तो अभी रिसेंटली आया है ना? आया ना? उस जैसा बंदे ने, वो आईआईटी बॉम्बे का पास आउट है, हार्वर्ड की डिग्री है, कंसल्टिंग फर्म में था। है ना? आप सब कुछ जानते हो कितना पैसा कमाता होगा। छोड़ के इंडिया में आया, ऐसे गमछा रखा, आप यूपी से हो ना, या देहरादून से भी हो तो समझ में आ रहा होगा। गमछा रखा, टेबल साफ करता है, लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करता है ना? 20 तरह की चाय बनाता है ना? कितनी बार तो फेल किया होगा कस्टमाइज करने में। 200 आउटलेट्स हैं, और आज इतना कमा चुका है 10-15 सालों में, कि जितना वो 3 जन्म लेके वो यूएस की जॉब करके नहीं कमा सकता था। है, ये बात है। क्या उसकी चाय बनाने के लिए आईआईटी बॉम्बे की डिग्री लग रही थी, यूएस की डिग्री लग रही थी, या उसके जॉब का कुछ लग रहा था? क्या लग रहा सर था?
पे डिपेंड होता है। हाँ, अब वो जो फेमस हुआ है डोडी चाय वाला, उसकी वजह से हाँ, डॉली फेमस चाय हो। वाला का भी, डॉली चाय वाला का तो आप इस तरह से समझ सकते हो, वो जीरो से राइज कर रहा था। वो जीरो से राइज कर रहा था, राइट। इसके पास तो पैसे भी थे। अब ये चीज सुनिए और दिमाग खोलिए, क्योंकि किसी के पास थोड़े से भी पैसे आते हैं ना, तो अपने आप को शो ऑफ में लगा देता है। अब ये बंदा अमेरिका से आया, एनआरआई, करोड़ों रुपए कमा के, और यहाँ गमछा रख के घूम रहा है। सामने वाले बंदे को पता नहीं उसकी क्या हैसियत है, उसको गाली भी दे रहा होगा, बट उसको पता है उसे क्या करना है, उसे बिजनेस सेटअप करना है, तो वो सुन रहा है, रिलेशनशिप बना रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, और चीजों को अपग्रेड करके मार्केट में प्रेजेंट कर रहा है। क्या चीज पहले चली उसकी? दिमाग, माइंडसेट। सुनना हर कोई सुनता है भाई, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, या जिसके यहाँ काम कर रहे हो, क्या मालिक को गाली नहीं देते, या टीचर को गाली नहीं देते, या प्रिंसिपल को गाली नहीं देते। इवन कुछ लोग तो अपने पेरेंट्स को भी दे देते हैं कि आपने हमारे लिए ऐसा कुछ खोला ही नहीं कि हम आगे फ्यूचर में कुछ कर सकें। भाई लायक ही नहीं हो, पहले लायक तो बनो। अगर लायक होते तो डॉली चाय वाला, जस्ट ट्राई टू इमेजिन अबाउट हिज पर्सनालिटी, अबाउट क्या कपड़े पहनता है वो, कैसा दिखता है वो, ये सब चीजें, अगर ये सारी चीजें मैटर करती, तो डॉली चाय वाला क्या सलमान खान के बगल में खड़ा हो पाता? जस्ट ट्राई टू इमेजिन, इट्स नॉट अबाउट टू लाफ। वो उसकी कंसिस्टेंसी देखो, उसकी थिंकिंग सो देखो, उसका माइंडसेट देखो, उसको क्या करना है, क्या जीतना है, खुद से लड़के, दुनिया से लड़के। फायर उसके उसका अंदर भी फोकस, है, राइट। उसका फोकस जी, और फोकस रहा। जब बिल गेट्स उसके पास चाय पीने आया होगा, तो कितने लोग दूर से उल्टा सीधा बोल रहे होंगे, यार बिल गेट्स इसके पास चाय पीने आया है भाई। ऐसे ऐसे करके बस खाली चाय बनाता था ना वो तो मजे कर रहा था, वो अपने काम को एंजॉय कर रहा था भाई, भले दुनिया कुछ भी बोले। ऐसा ग्रोथ उसने का। बना, एक तरीका था अलग, थोड़ा टैलेंट था, थोड़ा अलग तरीके से जी, करता था। आपके पास भी वो सारी चीजें हैं, और यहाँ स्किल चलती है। स्किल पे आदमी का बस होता है। ड्राइविंग व्हील आपके हाथ में है। कोई आपकी इनकम नहीं फिक्स करेगा, कोई आपका पोजीशन नहीं फिक्स करेगा, कोई आपका लेवल फिक्स नहीं करेगा, वो सब चीज़ आपके हाथ में है। बस वही क्या है ना, सीखने का टाइम लगता है, इनोवेट करने का टाइम लगता है, क्योंकि मानिक सर भी एक बात कहते हैं, और सारी दुनिया जानती है ये बात, कि हर एक इंडिविजुअल में कोई एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसको 1,000 बार प्रैक्टिस कर लो ना, तो दुनिया उसको हरा नहीं सकती। करेक्ट। तो इसी चीज से रिलेटेड है आज का टॉपिक, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। वो जो एक साइलेंट चोर है ना आपकी जिंदगी में, जो आपकी ड्रीम्स को बर्बाद कर देता है। क्योंकि ड्रीम्स की बात करी जाए, तो अभी ख्यालों की दुनिया में ले जाऊंगा तो कोई कहेगा मुझे घर चाहिए, कोई कहेगा वर्ल्ड टूर भी करना है, कोई कहेगा पापा मम्मी के साथ 4 धाम जाने हैं, कोई कहेगा ये करना है वो करना है, लेकिन पॉसिबल कैसे होगा दोस्त? प्रॉब्लम तो ये है, पॉसिबल कैसे होगा? जब आप प्लानिंग कर रहे थे अपने करियर के फाउंडेशन को ले करने की, जैसे 9th 10th में आज भी पापा मम्मी लोग बोलते हैं ना, 9th 10th कर लो, लाइफ सेट, 12th कर लो, लाइफ सेट, डिग्री ले लो, लाइफ सेट। कहाँ हो रही है लाइफ सेट? किसकी लाइफ सेट हो रही है? हो रही है जो क्या? तो घुमा दिया पापा मम्मी को 4 धाम? पूछना, कोई भी जॉब पर्सन आसपास है, 4 धाम घुमा लिया? कोई नहीं, नहीं पहले बना अपना पाऊंगा। करने में लगे हुए हैं कि यार मेरे को एक अब अच्छी बाइक चाहिए, एक अच्छा फोन आज चाहिए। जी जी, आज की बताइए। डेट आज की डेट में अगर जो जॉब कर रहा है तो वो अपना नहीं कर पाता, माँ बाप का तो क्या करेगा। अगर तो सिंपल सी बात। सर, और तो चीज छोड़ो, अगर एक छोटी सी अगर मतलब मोबाइल फोन लेना भाई, वो भी आजकल लोग ईएमआई पे लेते हैं क्योंकि इतना कमा ही नहीं पाते। जी देखिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथ में होती है। पहले जमाने में क्या कहा जाता था, अगर लोग पहले जमाने का ही फॉलो करते हैं और आपको मना करते हैं इनिशियली कि ये चीज नहीं है, क्या हो जाएगा, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, यही सारे डाउट्स और फियर्स होते हैं, इसीलिए लोग मना करते हैं। तो उस टाइम पे भी एक चीज कही जाती थी, है ना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और कोई भी जो बना है ना, वो छोटे से ही बड़ा बना है। चाहे वो बड़ा हो, बीच में आया हो, दलदल में उतरेगा, पैर गंदे करेगा, हाथ गंदे करेगा, तभी वापस एक कोठी खड़ी करेगा। नहीं जाओगे बेस में, नहीं बेस बनाओगे तो क्या होगा? बड़े से बड़ा मकान खड़ा कर दो, 4 दिन रहेगा फिर ढह जाएगा। करेक्ट। तो बेस बनाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और जब चीजें आपके हाथों में होती है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट आ गया, मार्कशीट आ गई, उसको आप बदल नहीं सकते सारी जिंदगी, वो आपके यहाँ पे चिपका रहेगा, क्योंकि बाहर का वर्ल्ड यही देखता है कि आपका ग्रेड कितना आया था। भले से उसके बाद आपने कितना भी और सीख के अपने आप को इम्प्रूव कर लिया हो, वो नहीं मानेंगे। वो क्या देखेंगे? आपकी मार्कशीट पे कितना है, 50% है। अरे बाहर 90% वाले बैठे हैं, क्यों लें आपको?
दूसरी चीज, आपने स्किल ही डेवलप नहीं करी, कम्युनिकेशन आती ही नहीं, बात करना आता ही नहीं, खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, क्यों लेगा आप? आप कहते रह जाओगे नहीं सर, उससे बाद मैंने बहुत कुछ इंप्रूव कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। नथिंग मैटर्स अनटिल एंड अनलेस यू आर शोइंग इट। जब तक दिखा नहीं रहे हो तब तक क्या मैटर करेगा? एक बात याद रखो, दुनिया में कुछ भी हो, कुछ भी हो, जो दिखता है वही बिकता है। कई सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी का नाम गुमनाम हो गया क्योंकि वो दिखे ही नहीं, इसलिए वो बिके नहीं। बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी, और जो बार बार दिखा उसको कौन कौन सी पदवी दी गई, भले से उसने कुछ उल्टा सीधे भी काम किए गए होंगे, लेकिन उसको दबा दिया गया। है ना? मैं नाम नहीं ले रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो प्लीज कोई कंप्लेन ना करना, एफआईआर ना लॉन्च करना मेरे खिलाफ। ये फैक्ट्स है ना? थोड़ा सा हार्श हो सकता है, थोड़ा सा बिटर हो सकता है ना? मैं किसी इंडिविजुअल पे कोई टारगेट नहीं कर रहा, मैं खाली फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ओके। तो आज का जो मैं आपको ये सेशन दे रहा हूँ, ये लाइव है। और सेकंड चीज, ये इंटरैक्टिव है, तो जितने लोग हैं प्लीज मेरी गुजारिश है, अपने कैमरा और माइक भी खोल सकते हैं, बीच में क्वेश्चंस भी आप पुट अप कर सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो। हाँ, ऐसे आवाज ना आए बीच बीच में, राइट? आपके पास है अनम्यूट ऑप्शन, आप अनम्यूट कर सकते हो, करेक्ट? अगर नहीं दिख रहा है तो आप रेज हैंड कर सकते हो, रिएक्ट से मैं आपको चांस दूंगा बात करने का। ठीक है? तो देखिए क्या है, यहां से आप बहुत कुछ ले जाओगे। कॉपी पे मत लिखना, क्योंकि कॉपी वाली डिग्री ऑलरेडी आपके पास है। उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ये चीज टेक अवे लेके जाओ। और यहाँ जो बैठ के सुन रहा है, प्लीज उबासी ना लें, और आंख खोल के, दिमाग खोल करके लिसन करें, हियर नहीं। सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है ना? डिग्री इसीलिए ली है ना कि समझदार बन जाओ। समझना है उस चीज को और उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। अगर उस चीज में अगर आप सो रहे हो, तो जागने का टाइम आ गया है ना? और एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ठीक है? तो ये चीज आप समझिए। तो चलो पहले चार्ट से शुरू करते हैं। कितने लोग पहले यहाँ पे सैलरी वाले हैं, जिन्होंने कभी ना कभी काम किया है ना, एक आधी सैलरी उठाई हो? कितने लोग हैं यहाँ पे? रेज करिए रिएक्ट में जाके। ओके, पवन जी। ठीक है पवन जी, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन जा रहा है। जी पवन जी, आप बात कर सकते हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी हाउ आर पवन यू? जी, आई एम फाइन। कहाँ से गुड। हो आप? आप कहाँ से हैं? मैं बैंगलोर से हूँ। ओके, आप बैंगलोर से हैं, तो हेलो। आपने फर्स्ट हाँ। सैलरी उठा ली है, राइट? हाँ हाँ सर। तो पहली सैलरी के साथ आपने किया क्या था? उसको ऑब्वियसली बैंक में जमा किया था। बैंक में जमा किया? बैंक में ही आई होगी ना? अब तो हम्म। अब तो नहीं आते ना लिफाफे में भर के जो देने वाला, कैश सिस्टम तो खत्म हो गया। अब तो सीधा बैंक में ही आती है। आपने जमा नहीं किया, वो तो कंपनी ने जमा हाँ। किया, आपने उसके एक साथ क्या उसको किया? एक बॉन्ड बना के वहीं पे रख दिया बस। बॉन्ड एक बनाया बॉन्ड बना आपने? के वहीं पे रख दिया। अच्छा, आपने सेविंग कर ली। बहुत हाँ, ही अच्छी सेविंग्स चीज, किया था। बहुत ही अच्छी। कब जॉब ज्वाइन की थी आपने, ये बताओगे, ईयर कौन सा था? जॉब पिछले ईयर ही शायद। ओके, चलो आप ऐसे यूथ हो जो कम से कम इस बारे में सोचता है, आगे बढ़ता है। आपको क्या लगता है जितने लोगों की फर्स्ट सैलरी आती है उसके साथ वो करते क्या है? मेरे हिसाब से वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ अच्छा दिलाते थे। ओके, ठीक है। अभी कीर्ति जी का भी रेज हैंड हुआ है। कीर्ति जी, आप भी जॉब पर्सन हो? आपको भी यस साथ? सर। ओके, गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो आप? गुड मॉर्निंग सर। सर आई एम हाँ, फ्रॉम यूपी, गोरखपुर। गोरखपुर से हो? अच्छा अच्छा। तो यस क्या सर। क्या किया था आपने पहली सैलरी के साथ अपने? सर मम्मी पापा के लिए, फैमिली के लिए गिफ्ट लिया था। फिर सेकेंड सैलरी जब आई थी उसके बाद से मैंने इंश्योरेंस ले लिया था अपना, चलो, अच्छी बात है। सेविंग कर लिया था। ठीक है। ओके। तो देखो, जैसे पवन जी ने बॉन्ड बनवाया, इन्होंने बाद में इंश्योरेंस बनवाया, करेक्ट? क्योंकि कभी भी यस कुछ भी सर। हो सकता है। हमें फ्यूचर रेडी होना चाहिए। जो लोग फायर हुए थे टीसीएस में भी, वो कहीं ज्यादा कॉम्पिटेंट है मार्केट में आप लोगों से ज्यादा। बट वो हम्म। फायर हो गए, उन्होंने अपने फ्यूचर का नहीं सोचा। उनको अगर कुछ मिला भी होगा तो 6-7 महीने की एडवांस सैलरी दे दी गई होगी, जिसको इमरजेंसी फंड बोलते हैं। अब उनको मार्केट में अगर वही सेम जॉब मिली, उतनी सैलरी की मिली, तो ठीक है, उनका गुजारा हो जाएगा, नहीं तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं की, क्योंकि फ्यूचर कोई नहीं जानता। हमें तैयार रहना है। आपने एक और चीज सुनी होगी ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज ढूंढने से अच्छा पहले ही कुछ प्रिकॉशन ले लो।
ठीक है, तो इलाज के पीछे जाना ही क्यों? पहले से ही अगर अपने आप को ठीक रखोगे तो इलाज के पीछे भागना ही नहीं है ना? क्योंकि देखो, एक्सीडेंट भी एक्सीडेंट होता है, अपने आप ही हो जाता है, इसीलिए उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। कोई जानबूझ के करता है क्या? नहीं ना। तो अपने फ्यूचर के लिए रेडी होना चाहिए। बाकी अगर और किसी न्यू जनरेशन में पूछा जाए ना, तो सबसे पहले उनके दिमाग में आजकल क्या आता है? नया फोन लेंगे, नई बाइक लेंगे, नए कपड़े लेंगे, बहुत हो गई गरीबी, अब बने अमीर, पहले दिन राजा है। वो ये सब चीज प्लान करने लगते हैं। बी ऑनेस्ट, आप सच बताओ, आपके मन में भी ये चलता होगा कि पहली सैलरी आएगी तो उसके साथ मैं ये करूंगा, वो करूंगा, दोस्तों को पार्टी दूंगा। करेक्ट, ये सब चीज चलती होगी। ठीक है, अच्छी बात है, वो सब भी करना चाहिए, पेरेंट्स के लिए करो, दोस्तों के लिए करो, सब कुछ करो। लेकिन एक बात बचपन में और बताई थी इन्हीं पेरेंट्स ने, इन्हीं लेबर्स ने, इन्हीं लोगों ने, सोसाइटी वाले, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। करेक्ट, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। अब जॉब करने लग गए, सैलरी मिलने लग गई, ठीक है, चादर भी बढ़ गई, पैर भी फैला सकते हैं। लेकिन क्या ये पैर फैलाना इतना ज्यादा कर देना चाहिए कि वापस उतनी चादर छोटी हो जाए? सोचना इसके बारे में, है ना? तो पैर उतना ही फैलाओ जितना फ्यूचर के लिए भी पॉसिबल हो, वापस से वो हालत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन होता है या कोई भी होता है जिनके यहाँ आप काम कर रहे हो, चाहे वो सरकारी विभाग हो चाहे वो प्राइवेट हो, वो लोग ओन करते हैं, वो लोग मालिक हैं। राइट? उनके यहाँ जब तक काम कर रहे हो, वो जितना भी दे रहे हैं उसी हिसाब से करना पड़ेगा, ताकि आप भी फ्यूचर में कुछ कर पाओ, कुछ बन पाओ। सिर्फ नौकरी लेने से कुछ बन नहीं जाते, सिर्फ एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी लेने से कुछ बन नहीं जाते। आपने कितने लोगों के लिए किया? कोई है? टाटा सर की बहुत रिस्पेक्ट है, रतन टाटा सर की। क्यों? वैल्यूज। जब तक खुद की वैल्यू नहीं होगी दूसरों को दे नहीं पाओगे। ठीक है? तो इसीलिए देखिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है, क्यों प्रॉब्लम है? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पहले तो होता क्या है? कोई बताना चाहेगा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता क्या है? कोई भी? इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? कोई कॉमर्स से एमबीए वाला, बीबीए कर रहा हो, या जिसने यूपीएससी की तैयारी की हो। जी पवन जी, आप बताना चाहोगे? अनम्यूट कर सकते हो, आप लोग के पास है अनम्यूट ऑप्शन। क्या होता है ये इन्फ्लेशन? हाँ सर, मतलब मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन मतलब जो पैसा हम लाइक बैंक में लाइक रखते हैं, लाइक वो हम्म। उसका वैल्यू लाइक 10 साल बाद तो सेम ही नहीं रहेगा। लाइक जैसे कि हमें पता है कि लाइक इंडिया में लाइक हर साल 7% इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। अगर हम साढ़े। 100 रुपए आज बैंक में रखें तो उसका वैल्यू लाइक 10 साल बाद उसका वैल्यू लाइक 50 रुपए हो चुका होगा। लाइक वही 20 साल बाद 25 रुपीज। लाइक डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी इज नोन एज इन्फ्लेशन अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, चलो ये ठीक ठाक है, एग्जाम्पल भी दे देता हूँ इस पे, इससे रिलेटेड। जैसे 2015 की बात करते हैं, 10 साल पीछे जाते हैं। 10 साल पीछे सबके पास कौन से फोन होते थे? सैमसंग के 5 6 7 हजार रुपए वाले, स्मार्टफोन में भी। करेक्ट, एकदम कोरिलेट करो इस चीज से। इतने ही होते थे। अभी 10 साल बाद लोगों को आईफोन चाहिए, या मिनिमम एवरेज की बात करो, एक एवरेज आदमी मिडिल क्लास की, बिकॉज यहाँ पे मोस्टली लोग मिडिल क्लास ही हैं। 80%, 79%, 75% लोग हमारे देश में मिडिल क्लास ही होते हैं। तो समझ लो, उससे कोरिलेट कर लो कि ज्यादा ज्यादा उस समय 5 6 हजार के फोन होते थे सबके पास। आज थोड़ा सा बड़ा होगा, 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार के फोन होंगे एटलीस्ट सबके हाथ में। 2015 में तो नहीं था। 2015 में 5 हजार बहुत ज्यादा लगता था, अभी 15 हजार बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन जब आपके फोन और ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो ये समझ लो पैसे की वैल्यू भी उस तरह से बढ़ रही है मार्केट में। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह पैसे फंसा के बैठे हो, या ऐसे पैसे को पकड़ के बैठे हो टाइटली, तो क्या होगा? जैसे रेत की तरह समय निकलता है ना, वैसे पैसा भी निकल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। और उस जमाने में न ढंग के रेस्टोरेंट्स होते थे कि बाहर जाके रेस्टोरेंट में बैठो, आप एडवेंचर स्पोर्ट्स खेलो, इतना नहीं होता था ना लोगों का। इतना कोई व्लॉगिंग नहीं करता था, कोई अलग अलग तरह के फूड फूड व्लॉगिंग नहीं करता था। किसी को बड़े बड़े कपड़े नहीं चाहिए थे, ब्रांड्स नहीं चाहिए थे, हर चीज नहीं चाहिए थे। बट आज सबको सब चाहिए, मूवी भी जाना है, ये सब चीज भी करनी है, सोसाइटी में नाम भी बनाना है, स्टैंडर्ड भी बनाना
है ना, ये दो चार वर्ड जो हाइप कर दिए गए हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज बेसिकली ऑन बेस्ड ऑन वैल्यूज, नॉट व्हाट यू आर शोइंग ऑफ। जो आप दिखा रहे हो वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बताता। आपकी जो वैल्यूज होती है, जो आपका कैरेक्टर बिल्ड करेगा इन फ्यूचर, आपकी एक्चुअल वेल्थ पे काम करेगा। वेल्थ क्या होती है? छोटी पिक्चर नहीं होती है, वेल्थ इज अ बिगर पिक्चर। वेल्थ को सिर्फ आप चल और अचल संपत्ति से नहीं कंपेयर कर सकते। उसमें बहुत कुछ होता है, आपने दुनिया में क्या नाम कमाया है, अपने जनरेशन में क्या अपना हेल्थ ट्रांसफर किया है। अगर मान लो आप बुरी एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के चक्कर में जो बुरी आदतें होती हैं वो भी आपको पता है, राइट? वो भी तो लाइफस्टाइल शो ऑफ करने के चक्कर में करते हैं लोग, दिखावे में। अगर वो सारी चीजें आप अपने अंदर इम्बाइब कर लोगे तो आने वाली जनरेशन को भी वही ट्रांसफर करोगे। वो भी वेल्थ होता है। हेल्थ इज ऑल्सो वेल्थ, हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। अगर हेल्थ गई ना तो बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह भी खत्म हो जाते हैं, उनके करियर खत्म हो जाते हैं। नाम खुद कंपेयर कर लेना, मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छे अच्छे जिनके फादर्स और लाइक आजकल वही चलता है ना कि अगर बाप वगैरह हैं, माँ बाप ने किया है, वो अच्छे एक्टर है, अच्छे पॉलिटिशियन है, तो बच्चे भी उसे उधर ही घुस जाते हैं। है ना, नेपोटिज्म जिसको बोलते हैं। नेपोटिज्म भी बहुत फॉलो होता है ना। तो नेपोटिज्म में तो वो लोग तो बहुत पॉपुलर थे, उनके पेरेंट्स, बट इनके बच्चे खराब हो गए। क्यों? इस बैड हैबिट की वजह से। तो हैबिट और ये सारी चीजें आपका कैरेक्टर बिल्ड करती, वैल्यूज बिल्ड करती, जो कि आगे जाके इन फ्यूचर आपका वेल्थ जनरेट करता है। कई सारे वेल्दी लोग कंगाल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उनका दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत तेज चलता है, उनके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने अपने हैबिट्स पे और बाकी सारी चीजों पे कंट्रोल नहीं किया होता है ना, तो कितना भी आप कंपेयर कर सकते हो। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं। अंबानी सर का क्या हिस्ट्री है और उनके यहाँ कौन खत्म हो गया, आप बता दो। डूइंग गुड ऑल्सो एंड ही विल बी बैक ऑल्सो, बिकॉज क्योंकि अब वो उस चीज को इंप्रूव करने में लग गए हैं। अब वो वापस से इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं, फंड वापस कर रहे हैं। है ना, जितने कोर्ट में केसेस वगैरह है वो कर लेंगे, 10-5 साल लगेगा, वो कर लेंगे। नाम है मिस्टर अनिल अंबानी। बहुत पैसा था ना, अंबानी के पास पैसा नहीं था? अगर आपको चांस मिले तो आप क्या कहोगे? अंबानी सर मुझे अडॉप्ट कर लो, कहोगे कि नहीं? और अंबानी रिटर्न में क्या जवाब देगा? कर तो लू बेटा, लेकिन तू बर्बाद हो जाएगा फिर भी। पैसे से नहीं होता दोस्त, ये कैरेक्टर, बहुत चीजें होती हैं जो आपको बिल्ड करती हैं। है ना, तो अगर आप उन सारे इन्फ्लेशन में, उन सब चीजों में फंसे रहोगे तो कभी आगे बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? पहले कुछ भ्रम है, छोटे छोटे 3-4 ही भ्रम लूंगा, उसी को तोड़ूंगा, मुझे भ्रम तोड़ने में बहुत मजा आता है। सबसे पहला भ्रम क्या होता है ना लोगों को, कि जब मैं ज्यादा अर्न करना शुरू करूंगा तभी मैं सेव करना चालू करूंगा। बचपन से आपको एक चीज और सिखाई गई होगी, बेटा पैसे जोड़ के रखो। है किसके पास है गुल्लक? सारे गुल्लक तो ग्रेजुएशन के टाइम पे फोड़ दिए जाते हैं ना। है किसी के पास गुल्लक? कितने लोगों के पास है, रेज हैंड करो। जी, मैम के पास है Redmi Note 10। प्लीज अपने नाम लिखा करें, कीर्ति मैम के पास है गुल्लक। अच्छी चीज है, वो गुड हैबिट्स में से है। ये हमारे पेरेंट्स नहीं सिखाई ना। विशाखा जी के पास भी है, चलो अच्छी बात है ना, यशोदा जी के पास भी है, अदनान खान के पास भी है, कनक मैम के पास भी है, चलो बढ़िया है। जिन्होंने किया वो चीज ठीक है, जिन्होंने मेंटेन करके रखा है। अब वही सेम गुल्लक जब आपने स्टार्ट किया होगा, जब आप कितने साल के, 5-6 साल के होते हो, तब भी तभी से लगा देते हैं आदत, गुल्लक ले आके दे देते हैं गिफ्ट में। है ना, पिगी बैंक, और उसमें पैसे जोड़ने लगते हो। है ना, नोटबंदी वाले नोट नहीं, बाकी सारे नोट। 1,000 रुपए का नोट किसी ने डाला होगा तो खराब हो गया होगा, लेकिन बाकी सारे अगर जोड़ रहे हो, वो 5-6 साल की उम्र से अभी 20 साल बाद, 20-25 के हो गए, राइट? कितने हो चुके होंगे वो आप खुद बताओ। बूंद बूंद बन के सागर बनता है ना। कितने हो चुके होंगे? अच्छे खासे हो चुके होंगे। इसी तरह से जिन लोगों ने अपने फर्स्ट सैलरी से ये चीज ठान ली कि ठीक है भाई, एंजॉय भी करना है, हर चीज करना है, लेकिन सिक्योरिटी भी अब जरूरी है। फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए मुझे अमीर बनना है, ये नहीं कि कंजूस बन जाओ। नहीं भाई, कंजूसी मक्खी चूसी हमें भी अच्छी नहीं लगती। हमें भी इंजॉय करना है। जो चीज कमाया अगर उसको यूज नहीं किया खुद पे तो क्या किया, लेकिन सोच समझ के, सूझबूझ से। करेक्ट, जैसे कि किन्होंने बताया था ना कि उन्होंने कि अपना लाइक बॉन्ड बनवा लिया। करेक्ट, अब वो बॉन्ड किस दर से बनवाया, उन्होंने अपने सोच समझ से बनवाया होगा।
जैसे पहले क्या करते थे पेरेंट्स हमारे, एफडी, आरडी और बैंक या पोस्ट ऑफिस, इन्हीं पे डिपेंडेंट थे। लेकिन क्या आज के जमाने में और आज के इन्फ्लेशन रेट पे ये काम करेगा लॉन्ग टर्म में? नहीं करेगा, क्योंकि जिस चीज के लिए जुटा रहे हैं, जितना जुटा रहे हैं, वो तो और तेज बढ़ रहा है। सोना खरीदने के लिए 80,000 जुटाया, आज देखो 1,04,000 रुपए का है। क्या करोगे? 20,000 रुपये अपनी जेब से और डालोगे? तो काहे की सेविंग करी भाई आपने? आपने मार्केट के हिसाब से तो सेव किया नहीं ना, है ना। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमें शेयर मार्केट्स में जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, उधर भी जाना चाहिए। तो सबसे बड़े वहां का प्लेयर है वॉरेन बफे सर, वो भी क्या कहते हैं, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन अ सेम बास्केट। आवाज कट कट के आ रही है। आवाज कट रही है क्या? नहीं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा सा अपने इंटरनेट को देखें अभी जी। ओके, आवाज मेरे साइड से सही है, क्योंकि वाईफाई यूज कर रहा हूँ, है ना। पहला तो वो है, देखो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी रहनी चाहिए हर फील्ड में। अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपके पास खुद का पेंसिल, शार्पनर, ये सब चीजें होनी चाहिए। करेक्ट। आप कैसे जा रहे हो, ये सब चीज मेंटेन होना चाहिए, और भाई उसमें भी पैसा लगता है। सोच का दायरा बढ़ाओ, कोई भी चीज फ्री नहीं आती। अगर आप अनस्किल्ड लेबर भी हो, पेंटर भी हो, तो पहले पेंटिंग जिससे सीखने जाओगे ना, वो भी पैसा लेगा। वो कहेगा भाई अपना ब्रश लेके आओ, अपना पेंट लेके आओ, वो अलग से नहीं देगा। तो सीखोगे तभी आके आके पैसा मिलेगा। किसी को भी बढ़ना है ना, वो पैसा लगाना पड़ता है, सोच का दायरा बढ़ाना है। इन्वेस्टिंग और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो कहीं किराए पे रह रहे हो, और ट्रांसपोर्टेशन जो कर रहे हो ना, वो एक्सपेंडिचर होता है। और आपके पेरेंट्स ने जो आपके एजुकेशन पे किया, वो इन्वेस्टमेंट होती है। समझ में आया? क्योंकि कई लोगों को इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर का मतलब भी नहीं पता होता, हर जगह यही पूछते हैं, सर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अरे यार, इन्वेस्टमेंट है तो अच्छी बात है ना। इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज होती है, बुरी चीज होती है? चलो पोल करते हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है या होता है? अच्छा होता है ना। अगर अच्छा होता है तो ऐसे कर लो। तो उस पर डाउट क्यों करते हैं लोग? हाँ, गुड इन्वेस्टमेंट, बैड इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्या पता गुड इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा फायदा करा दे, बैड इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा फायदा कराए, लेकिन वो फायदा कराता है, वो नुकसान नहीं कराता, ये बात याद रखिए। और एक्सपेंडिचर वो क्या देगा आपको? आपने एक कपड़े खरीद लिए, उसकी लाइफ कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 3 साल, कुछ लोग अच्छे मेंटेन करते हैं 12 साल। जैसे मेरे जैसा आदमी है, 12 साल मेंटेन कर लेता है कपड़ों को। आप उसको भले से कंजूस बोलो, लेकिन वो उसकी वो भी स्किल होती है भाई, कपड़ा मेंटेन करना भी। राइट। उसको पहनते हैं, प्रॉपरली यूज करते हैं, प्रॉपरली आयरन करते हैं और रखते हैं अपने पास संभाल के, उससे मैनेजमेंट आपकी आती है, मैनेजमेंट स्किल्स बढ़ती है। ये सारी चीजें भले से कुछ लोगों को लगता हो कि हाँ ये कैसा आदमी है, कैसा क्या है, लेकिन उससे मैनेजमेंट स्किल्स आप खुद सीखते हो, क्योंकि वो चीज आपकी वैल्यूज में ऐड होती। राइट। तो इसीलिए ये कभी मत सोचो कि जितना मैं अर्न कर रहा हूं उसी हिसाब से मेरी सेविंग बढ़ जाएगी। नहीं, अगर आपका शुरू से यही है ना कि मुझे खर्चा भी देखना है, कि मैं अब तो बढ़ रहा हूं, पहले नहीं था तो अब तो वो सब करूंगा जो नहीं था, अगर वो वाला माइंडसेट है और बाद में सेव करूंगा, तो थैंक यू वेरी मच, आपकी जिंदगी वैसे ही जाने वाली, क्योंकि वो टाइम कभी नहीं आने वाला। आप जितना लेट स्टार्ट करोगे ना अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बारे में सोचने के लिए, उतना ही लेट हो जाओगे। जैसे जिन लोगों ने गुल्लक किया था, अब वो गुल्लक का पैसा वो शेयर्स में भी लगा सकते हैं, है ना, इक्विटीज में भी लगा सकते हैं। इक्विटीज आर गुड इन लॉन्ग रन, नॉट शॉर्ट टर्म। कि अभी लगाया 200-400 रुपया प्रॉफिट दिख रहा है, खींच लू बाहर। नुकसान है भाई, निर्मला मैम जीने नहीं देंगी, उस पर भी टैक्स लगा देंगी। उस पर भी टैक्स लगा देंगी, तो टैक्स दो लेकिन अच्छा दो ना, जिससे आपका भी फायदा हो। तो दिमाग चलाओ, हर चीज को शॉर्ट लिव्ड नहीं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे जोड़ो, कि लॉन्ग टर्म में क्या देने वाला है। जिन लोगों ने बिजनेस भी खोला, जीरो से शुरू किया, है ना, कपड़ा भी मारते थे या लोगों से बात करते थे, गाली खाते थे, उन लोगों ने लॉन्ग टर्म का सोच के किया था, शॉर्ट टर्म का नहीं। शॉर्ट टर्म में क्या है, कुछ भी मिल गया पकड़ लिया, जब तक रहा तब तक चले, नहीं रहा कुछ और देखेंगे, कोई फायदा नहीं। फिर वो देखेंगे देखेंगे वाला हो जाएगा, कर लेंगे, ये हो जाएगा। उस तरह का एटीट्यूड से आप अभी कभी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। एक ही सोर्स ऑफ इनकम बना पाओगे, मल्टीपल सोर्स खोल भी नहीं पाओगे। लोगों के इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। करेक्ट। लोगों ने अपने इनकम सोर्सेज ऐसे कर रखे हैं कि जो उनका कोर मनी होता है वो टच भी नहीं करते।
और जो उससे जनरेटेड इनकम होता है वही उनका एक्सपेंडिचर हैंडल कर लेता है। बेसिक नीड्स हो, ट्रैवल्स हो, टूर्स हो, कोई एक्टिविटी हो, वो सब उनके प्रॉफिट से आता है। आप अभी उस लायक बनने की कोशिश तो करो। क्या नहीं बन रहे लोग? बनते हैं। कैसे बनते हैं? वैल्यूज लाके, हैबिट्स लाके, चीजों को सीख के, अच्छी मेंटरशिप के साथ, अच्छे ग्रुप के साथ, है ना, मार्केट को एनालाइज करके, ये सारी चीजें। ये एकदम नॉर्मल चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये। आप मार्केट में देखो, अच्छी चीजों को समझो, अपना दिमाग चलाओ। 10 लोग जो बोल रहे हैं उसमें फिल्टर करो नॉलेज को। नॉलेज फिल्टर करना आपका दिमाग कर सकता है कि नहीं कर सकता? गुड नॉलेज इज ऑल्सो देयर, बैड नॉलेज इज ऑल्सो देयर, बट नॉलेज इज नॉट अ थिंग जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। कहाँ से क्या लेना है वो अपनी समझ होती है, इसीलिए तो डिग्री ली थी। डिग्री लेने का ये मतलब होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप मार्केट में वो चीज अप्लाई करोगे तो मोर देन 60%, 70% प्रैक्टिकल नॉलेज में वो थ्योरी फेल होती है। वो क्यों थ्योरी दी जाती है आपको? ताकि आपका एक बेस बना रहे, आप उस पर इनोवेट कर सको और उसको अच्छी तरह से आगे कामयाब कर सको। इतनी समझ आ चुकी है, इसलिए दिया जाता है ना। जितने भी आईटी वाले हैं या साइंस बैकग्राउंड वाले या कॉमर्स वाले ही अप्लाई कर लो, है ना। अकाउंट्स पढ़ के तो आप इकोनॉमिस्ट बन जाओगे ना। इकोनॉमिक्स पढ़ के इकोनॉमिस्ट बनना चाहिए, तो आपको पैसे वैसे का तो अच्छा ज्ञान है, तो पैसे दबाओ ना। फिर सीए क्यों करने जाते हो? और सीए भी क्या एकदम टॉप के हैं? लाइक 10 साल 20 साल बाद वो रिटायरमेंट ले सकते हैं जैसे हमारे क्रिकेटर्स ले ले रहे हैं? नहीं ले सकते ना। क्यों? सोचो। बाकी लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो कभी भी रिटायरमेंट भी ले ले रहे हैं और उनके पास पैसा फ्लो कर रहा है। कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? आपको कैसी लाइफ चाहिए ये आप डिसाइड करोगे। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। कोई भी चीज क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, उससे क्या फायदा होगा, ये चीज आपको भी जाननी चाहिए, क्योंकि 50 तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे भी पूछे जाते हैं एक कागज के टुकड़े को देख के। राइट? तो कंपनी का आगे पीछे का भी आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन और पूछते हैं किसी भी कंपनी से रिलेटेड, हमारी कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो? आपके पास क्या जवाब होता है? गूगल वाला। राइट? आपके पास गूगल वाला आंसर होता है जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। अच्छा ये बताओ, कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो, आपके 40% ही आए हैं, है ना, खाली पासिंग मार्क्स आए हैं एग्जाम में, तो इंटरव्यू में आप क्या बताओगे? मैं खाली 40% लेके आया हूं, मेरा नाम ये है। नहीं, आप और अच्छी अच्छी चीजें पहले बताओगे। तो ये चीज समझा करो, क्योंकि ये सारी कंपनीज क्या है ना, इनके पैसे मार्केट में लगे हुए हैं। क्या अभी इनका स्ट्रक्चर चल रहा है? क्योंकि अब इंडिया में भी कॉमन हो चुका है कॉस्ट कटिंग, हायरिंग एंड फायरिंग। तो तैयार रहो। तैयारी क्यों नहीं की? ये फादर लोगों के टाइम पे नहीं थी? ये उन लोग के टाइम पे नहीं थी? ये पिछले 5 सालों में ऐसा बढ़ा है, ऐसा बढ़ा है, लाखों लोगों ने नौकरियां छोड़ी हैं। और एक आदमी की नौकरी जाती है ना, तो आदमी की नहीं जाती, याद रखना, पूरी फैमिली सफर करती। इंडिविजुअल फैमिली सफर करती है। ठीक है, तो अभी दूसरे पे आते हैं। दूसरा मिथ, दूसरा भ्रम क्या है? आई एम टू यंग टू सेव। मैं बहुत जवान हूं, अभी अभी मेरे पास जिंदगी पूरी पड़ी है। भैया बाहर निकलो सड़क से। आजकल एक्सीडेंट्स भी तो हो रहे हैं। और एक्सीडेंट्स को एक्सीडेंट्स ऐसे ही नहीं बोलते ना। बीमारियां ऐसी बढ़ गई, कभी भी किसी को कोरोना हो गया, है ना। आजकल साइनसाइटिस का प्रॉब्लम बढ़ गया है, किसी का भी हार्ट अरेस्ट हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है। तो यार आपकी तो अच्छी खासी लाइफ हो चुकी है, आप मैच्योर हो इतना सोचने समझने के लिए। किस चीज का वेट कर रहे हो? है ना, ये जवानी है दीवानी होगा, वो भी होगा, लेकिन अगर प्लान करके करो तो। है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो भी होगा। प्लान करके करो तो। है ना, अंधाधुन करोगे तो क्या होगा? आज तो कर लिया, कल आके रोओगे। क्योंकि क्या है ना, जितने भी जॉब पर्सन यहाँ बैठे हैं वो खुद बता सकते हैं, 1 तारीख को इनकम आई और 20 तारीख को क्या होता है। पवन जी आप बताओगे क्या होता है 20 तारीख को? अनम्यूट ऑप्शन है आपके पास। आप जॉब पर्सन हो ना? अब बताओ 20 तारीख के बाद क्या होता है? पवन जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, सैलरी खत्म। हॉस्टल में भी रहते हो, बहुत सारे हॉस्टलर्स हैं। फर्स्ट को, अच्छा, आप बात करना चाहते हो जी, आपके पास गया अनम्यूट ऑप्शन। क्या होता है? 20th को अनम्यूट करिए, प्लीज अनम्यूट करिए। जी क्या होता है? सर जॉब तो मैंने भी किया, अलग अलग फील्ड की है, बस मतलब मेन यही है, आप एक 1 तारीख को सैलरी, 20 तारीख को शुरू हुई, 1 तारीख का वेतन नहीं देते।
तो पहली तारीख को ही आया था, 20 तारीख ज्यादा दूर तो नहीं है ना। अभी एक महीना तो खत्म ही नहीं हुआ, कितना इनकम आ जाता है, चलो मान लो XYZ 5 डिजिट में भी आता है अच्छा खासा। बेसिक नीड्स के लिए अगर मान लो आप बहुत ही महंगी सिटी में भी रह रहे हो, तो बेसिक नीड्स आपकी कॉस्ट करेंगी कुछ 10 से 15 से 25 हज़ार रुपए तक मैक्सिमम। कैसे मिल जाएगा? 10 से 15 मैक्सिमम। है वो ना। भी अगर 20 जब लेकिन पैसा उसके एक्टिव। अलावा ऐसा क्या हो जाता है कि 20 तारीख तक रोने की हालत आ जाती है, ऐसा लगता है जबान जमीन को टच कर रही है, अचार खाना है अब सब्जी नहीं खा सकते। क्या हो जाता है ऐसा। बल्कि इतने आज की डेट में जैसे अब किसी को अगर कोई रूम में वैसे रह रहा है तो उसका रेंट देना, फिर खाना पीना है, फिर पेट्रोल वगैरह होता है, गाड़ी की सर्विस होती है, फिर अपने खर्चे होते हैं। हाँ देखिए, एक आंसर मेरे पास आया अच्छा। या तो शो ऑफ या तो इमरजेंसी, क्योंकि इमरजेंसी हर तरह से आती है। आप सोचते हो इस महीने इतना बचा लूंगा इतना बचा लूंगा, 20 तारीख से पहले या 20 तारीख के आसपास ऐसा कुछ आ जाता है कि आपका पैसा चला ही जाता है। वो आप रोक नहीं सकते, होल्ड ऑन नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक प्रॉपर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अपना बना के रखो, है ना। फर्स्ट को सैलरी आई तो बाई सिक्स्थ मुझे अपने सैलरी का इतना परसेंटेज वहां पे डालना ही है, ऑटोमेटिक डिडक्शन होगा। फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी सैलरी उतनी कम मानो। देखो, रोना आज भी है, रोना कल भी है। लेकिन उसके बाद जब वो मैच्योर होके आए तब कितनी खुशी मिलेगी, उस पर भी निर्भर करता है उसके लिए क्या स्टेप ले रहे हो। करेक्ट, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी बिजनेसमैन भी एक साल में नहीं बना, 10 साल लगे, कम से कम 5 साल लगे, 3 साल लगे, आजकल तो 5 साल 3 साल 4 साल में लोग बन जा रहे हैं। पहले तो 20-20 साल लग जाते थे। है ना, जिस तरह से इनकम बढ़ रही, जिस तरह से पैसा बढ़ रहा है ना, उस तरह से तरक्की का भी रेट बढ़ रहा है, अपॉर्चुनिटीज में भी। लेकिन लोग वही अवेयर नहीं है। शुरू से एक ही चीज सीखी है ना। काम करना है किसी के अंडर, काम करना है किसी के अंडर, किसी के अंडर भी करना है तो ढंग से करो, जहां आपका भी ग्रोथ हो, आपका भी स्कोप हो। है ना, आप भी 2-3 जगह काम कर सको। आपको क्या किया जाता है, देखो, बुरा मत मानना, कोई HR हो, कोई कंपनी वाला हो तो हाथ जोड़ के पहले से ही माफी। है ना। आपकी पॉलिसी में एक चीज लिखी होती है कि अगर आप हमारी कंपनी से इनकम ले रहे हो तो कहीं और से इनकम नहीं आनी चाहिए। तो भाई इतनी इनकम तो दो। वहां पे फिर क्यों कहते हो कि यार आपको इतनी ही मिलेगी, इतने में इतना ही मिलेगा, लेकिन काम आप लेते हो उससे ज्यादा। है ना। क्यों इंडिया में बोला जाता है लोगों को चीप लेबर। क्यों ILO के पॉलिसी फॉलो नहीं करते हो, इंटरनेशनल लेबर लॉ नहीं फॉलो करोगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानोगे, और हमको कहोगे अपनी पॉलिसी फॉलो करो। इज इट राइट और रॉन्ग। फैक्ट है ये। राइट है या रॉन्ग है, आप खुद डिसाइड करो, खुद बताओ। मैं तो खाली आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। है ना। है ना, ज्यादा बोलोगे तो आपको निकाल देंगे, या निकाल दूंगा। ये क्या है, तानाशाही। अभी भी क्या गुलाम बन रहे हैं। नहीं, गुलाम नहीं बन रहा, आपके पास है आजादी, आप खुद चूज कर सकते हो अपनी लाइफ। बस वही है ना, डेयर नहीं कर पाता आदमी। हर कोई डेयर नहीं कर पाता, हर कोई लड़ नहीं पाता। तो हर किसी को लड़ने के लिए वो खुद से आना चाहिए। कोई कोई कितना भी मोटिवेशन इंस्पिरेशन दे दे, नहीं। आपकी लाइफ में ऐसा कुछ फैसिनेशन होना चाहिए जो आपको सोने ना दे, वाकई, वाकई ना सोने दे। जैसे अपने पेरेंट्स को भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाके प्राउड फील कराना, कौन सा ऑफिस देगा। दे रहा है। अपने पेरेंट्स को रिटायर करवा देना। पेरेंट्स तो रिटायरमेंट के बाद भी बच्चों के लिए काम कर रहे हैं आजकल। दे रहे। या कोई ऐसा काम आप कर रहे हो जिससे आप बहुत कुछ बना सको, अपने लिए ही नहीं, अपने फैमिली के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। सोच पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब जिसने भी स्टार्ट किया अपना काम, अगर मान लो उसकी मंथली इनकम 25 से 30 हज़ार भी है, उसने सोच लिया ठीक है भाई, पहले भी तो ऐसे ही रहते थे, अभी भी उसको कंटिन्यू करते हैं कुछ सालों के लिए, क्योंकि एक साल बाद मेरी सैलरी हाइक तो होगी। है ना। कुछ भी हो, 7% से लेके 15% के बीच में कुछ तो होगा। अभी एक साल और झेल लेते हैं। ₹5,000 में डाल रहा हूँ सीधा सेविंग्स में, चाहे जहां भी डालो। बेस्ट तो यही होती है, बेस्ट प्लानिंग ये होती है, बेस्ट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ये होता है कि आप उसको डिवाइड करके अलग अलग जगह डालो। है ना, वो आपको सीखना पड़ेगा, वो भी फाइनेंशियल नॉलेज में आता है। बट वो 5,000 कमिट कर दिया तो कमिट कर दिया, बात खत्म। अब मेरी सैलरी खाली 20 हज़ार या 25 हज़ार ही, उसी में चलाओ अपना खर्चा। चाहे उसमें पार्टी करनी है या कुछ करनी है, अगर दोस्तों को भी फर्स्ट सैलरी की पार्टी देनी है तो जरूरी नहीं है KFC ले जाओ।
7 8 10 हजार रुपए का तो वहीं बिल डाल दोगे। नहीं यार, छोटी सी घर पे पार्टी करो ना, अच्छा खिलाओ वहां पे। कितने का होगा, 2500 रुपये में निपट लेंगे और सारे लोग आ जाएंगे, घर पे भी पार्टी हो जाती है। पूरे फैमिली के साथ, फैमिली भी इंजॉय कर रही है, वहां आप इंडिविजुअली करोगे अपने दोस्तों के साथ। करेक्ट। यहाँ पूरी फैमिली के साथ कर सकते हो। तो पार्टी तो दी ना आपने, पार्टी देने को मना नहीं कर रहा ना, मौज मस्ती करो। करो, फैमिली के साथ करो। क्या जरूरत है ना? क्योंकि देखिए वो शो ऑफ में आ जाता है, वो आपकी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ जाता है, वो इन्फ्लेशन हो जाता है, जितना है नहीं औकात उससे ज्यादा। राइट। जैसे पैसे की भी औकात उतनी होती नहीं है अगर वो पड़ा रहे, क्योंकि उससे ज्यादा तेजी से महंगाई बढ़ रही है, उसका डिवैल्यूएशन उतना तेजी से हो रहा है। तो इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। वो चीज समझो, ये मॉडर्न इन्फ्लेशन आया ही इसलिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आया ही इसलिए कि आपको समझ में ना आए कि किस तरह से आपके पैसे जा रहे हैं। इनकम टैक्स हर चीज पे दे रहे हो, सेविंग के बाद भी इनकम टैक्स दे रहे हो, हर जगह तो टैक्स दे रहे हो। उसके बाद भी दिमाग नहीं चमक रहा कि जो सेव कर रहा हूँ वो भी टैक्स कटेगा, तो कैसे सेव करूं कि मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम हो। क्यों पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम क्यों कर रहे हो, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन गेन करने के लिए ना, तभी आपका फायदा होगा। ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा मिथ है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, उसके बाद खर्च करूंगा जम के। बताओ कौन सा ऐसा आदमी है मेहनत करेगा, बहुत ज्यादा मेहनत कर लेगा, और कौन सी चीज पे ऐसी मेहनत कर लेगा कि उसे मिल जाएगा? तो चाय बनाने वाला तो और भी लोग है ना, वो मेहनत नहीं करता क्या? उन्होंने ये नहीं चलाया, वो एक ही चीज पे स्टिक होके रह गए। एक ही तरह की चाय बना रहे हैं, एक ही तरह की चाय पिला रहे हैं, और उनके सामने कंपटीशन भी खुल रहे हैं। ऐसा क्या इनोवेट किया कि आपकी ज्यादा चले उनकी ना चले? डॉली चाय वाला कोई ले लो, क्या ऑर्डिनरी चाय ही तो बेच रहा था ऐसे ऐसे करके। फिर उसने कस्टमाइजेशंस किए दो तीन, एक अदरक वाली चाय, एक लौंग इलायची वाली चाय, है ना, एक दालचीनी वाली चाय, उसने खाली कस्टमाइजेशंस किए और क्वालिटी अच्छी रखी। इंटरनेट का सहारा लिया, ऑनलाइन सिस्टम पे आया। कितने चाय वाले ऑनलाइन सिस्टम पे आ रहे हैं सिवाय मोदी जी को छोड़ के? भाई वो आ जाए ना, हम लोग खत्म है। कंटेंट क्रिएटर टॉप के, मोदी जी। समझ रहे हो पावर इसका? नहीं हरा पा रहे, पूरे इंडिया के सारे पॉलिटिकल पावर्स मिलके भी एक पार्टी बनाएंगे, वन इंडिया, ठुस, क्योंकि लीडरशिप ही नहीं है। कौन बनेगा लीडर? अमिताभ बच्चन को भेजें क्या कौन बनेगा करोड़पति कराने? है ही नहीं, उनके पास जवाब ही नहीं है, लीडरशिप ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। कैसे करेगा? ब्लाइंडली तो नहीं, आप लोग बस खाली पार्टी का नाम सुन के ऐसे बटन दबाते होगे। काम भी देखते होगे ना, पोर्टफोलियो भी देखते होगे, नहीं देखते हो तो देखना शुरू कर लो। हिस्ट्री भी जान लो कौन कैसा है ना? क्योंकि देखो हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है। हिस्ट्री क्यों देखना चाहिए? हिस्ट्री वैल्यूज बिल्ड करती है, जो गलतियां पहले हुई वो गलतियां ना हो, उनको इम्प्रूव करके आगे बढ़ सके। इस चीज के लिए हिस्ट्री भी देखना सुनना समझना जरूरी है। तो ये तो हो गया चलो मोटे मोटे में मिथ, जो भ्रम है जो जुड़े हुए हैं। अभी आते हैं प्रॉब्लम्स पे। ठीक है। तो प्रॉब्लम्स में पहली चीज कैसे होती है, क्यों होती है, वो लिख लो। है ना? उसके लिए क्या है, अपनी एक डायरी मेंटेन करो। पहले उस पर अपनी मंथली सैलरी लिखो, क्योंकि हर साल चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है या घट भी सकती है। उसके बाद सेकंड कॉलम बनाओ अपनी मंथली सेविंग। अब उसको कैलकुलेट कैसे करना है? जो आपकी मंथली सेविंग पैसा डाल रहे हो, पूरी टोटल सैलरी से डिवाइड करके इंटू 100, जिसको परसेंटेज नहीं निकालने आता उसके लिए बता रहा हूं। सेविंग परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। एंड आई एम डैम श्योर यहाँ जितने भी लोग हैं अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का 10% भी सेव नहीं करते होंगे। कितने लोग करते हैं 10% से ज्यादा? ऐसे कर दो या चैट में लिख दो। कितने लोग करते हैं 10% से भी ज्यादा सेव करते हो आज के टाइम पे? जी श्रेया मैम करते हैं, अच्छी बात है। पवन जी करते हैं, गुड। जी पॉकेट मनी भी, हाँ जी पॉकेट मनी भी चलेगा। पॉकेट मनी भी अगर उसका 10% से ज्यादा सेव करते हो, शाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर ये 10% सेव कर रहे हो तो विथ टाइम क्या उसमें कंपाउंडिंग हो रही है या सिंपल सिंपल इंटरेस्ट? किस तरह से सेव करते हो? पढ़ाया जाता है ना बेसिक मैथ से, स्कूल में डिग्री तो लेने गए थे।
क्या करने गए थे स्कूल में? यही तो करने गए थे ना, इसीलिए तो भेजा था पेरेंट्स ने। अब बताओ, वहां सिंपल इंटरेस्ट अभी भी लगा रहे हो अपने पेरेंट्स की तरह, या कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा ले रहे हो? इट्स द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, सेट बाय आइंस्टाइन हिमसेल्फ। अब कोई आइंस्टाइन नहीं होगा आपके गली मोहल्ले में, आस पड़ोस या आपके घर में, राइट? कंपाउंडिंग का फायदा ले रहे हो? क्या कंपाउंडिंग कर रहे हो या अभी भी सिंपल इंटरेस्ट पे चल रहे हो? कंपाउंडिंग कर रहे हो तो यूं कर दो, नहीं तो चैट में लिख दो यस और नो। सेविंग जो कर रहे हो, क्या वो कंपाउंडिंग कर रहे हो या सिंपल इंटरेस्ट पे, या गुल्लक में ही रखा है? पिगी बैंक में रखा है। 100 रुपए में से 60 रुपीज सेविंग, चलो बढ़िया है, वो भी अच्छी चीज है। नहीं, कोई हंसने वाली बात नहीं है, 60 रुपए वो कर तो रहे हैं। कई लोग तो वो भी नहीं कर रहे, जीरो पूछूंगा तो जीरो है। एक बात बता दूं, ये 60-60 रुपए जुड़ के एक साल में कितने हो जाएंगे? चलो मैं मैथ चेक करता हूं मैं सबकी। 60 रुपीज इंटू 12 कितना हो जाएगा? जी, पोस्ट ऑफिस में, अच्छी बात है। कितना हो जाएगा? जल्दी लिखो आंसर। बैंक में रखा कोई फायदा नहीं, 2.5% के रेट से चलेगा। 720, बहुत बढ़िया। जिसने बताया 720 रुपए, 720 रुपए का से क्या कर सकते हो आप? 60 रुपए से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 720 रुपए से तो बहुत कुछ कर सकते हो ना। बहुत कुछ हो जाएंगे ना 720 में। ये पावर ऑफ 60 है। ये भी सिंपल इंटरेस्ट पे बता रहा हूँ, अभी उस पे इंटरेस्ट आ भी नहीं रहा है, सिर्फ सेविंग। कि एक कंसिस्टेंट, एक अपने आप को एक हैबिट डाल ली 60 रुपए ही सेव करने की हर दिन। हर दिन नहीं, हर महीने भी, चलो हर महीने। तब भी आपका 720 बन जाता है ना? जितने लोग जॉब करते हैं वो जानते हैं कि उनका खर्चा घर से बाहर निकलते ही और वापस घर से आती ही 100 रुपए से 200 रुपए तक तो है ही मिनिमम। डिनाई करोगे पवन जी आप? लग ही जाता है, इतना पैसा खर्च हो ही जाता है। इतना तो खर्च होता ही है ना। क्या पेट्रोल फ्री का आता है? या साइकिल से भी जा रहा हो तो उसका चेन और हवा ऐसे ही भर जाती है ना? उसमें पैसा लगेगा। आप अपनी सोच बढ़ाओ, है ना? क्योंकि पैसा दबाओगे क्या है, वो खत्म तो हो ही जाएगा, आप ही नहीं बढ़ पाओगे। कहीं जाना है, काम करना है, आगे बढ़ना है, तो पैसा तो लगेगा। टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगा, एफर्ट भी लगेगा, कमिटमेंट भी लगेगा, स्ट्रगल भी लगेगा, सेक्रीफाइस भी लगेगा, बहुत कुछ लगेगा। ऐसे ही नहीं बन जाते लोग, गालियां भी खानी पड़ती हैं, है ना? व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर कोई नहीं देखता। व्हाइट कॉलर वाले गाली नहीं खाते क्या? खाते कि नहीं खाते? बताओ। तब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जाती उनकी। तब सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं जाती उनकी, तब गाली खा लेंगे आराम से। बट जब ग्रोथ की बात आती है तब उनके मुंह में दही जम जाती है। ना एचआर से बहस कर सकते हैं, ना बॉस से बहस कर सकते हैं कि मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा, मेरा सैलरी इंक्रीमेंट क्यों नहीं हो रहा, मेरा स्टेटस जैम क्यों कर दिया, इसके लिए, इसको बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर वो पलट के जवाब दे देगा तो आप सुन नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। उसने सीधा एक चीज बोलना है, अप स्किल। अप स्किल का मतलब अपने आप को अपग्रेड करो, और वो करने के लिए आप रेडी नहीं, राइट? तो ये होती है पहली प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं क्या? आपने कभी उस बारे में नहीं सोचा। सेविंग जरूरी नहीं है पैसे की हो, सेविंग अपने आप की भी करो ना। अपने आप को सिक्योर करो, अपस्किल करो, अपग्रेड करो दुनिया के हिसाब से। क्योंकि अब वो जमाना गया कि पढ़ाई लिखाई कर लिए, डिग्री मिल गई, तो घर पे खुद ही कॉल लेटर आ रहे हैं और सरकारी नौकरी मिल जा रही है। अब तो एग्जाम देते रहो, नहीं मिलेगी भैया, सरकारी विभाग ही कम हो गए, बचे खाली यूपीएससी एसएससी। रेलवे भी जा रहा है प्राइवेटाइज होने, एसबीआई भी जा रहा है, एलआईसी भी जा रहा है, एयर इंडिया हो ही चुकी, कहाँ जाओगे बताओ? कौन सी चीज बची फिर सरकारी में? तो 20 से 30 साल अपने वहां खराब करने से क्या फायदा? तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, उसके लिए ट्राई करो, मना कोई नहीं करता। लेकिन वो टाइम खराब मत करो, उसमें 2-4 घंटे निकाल के अपने आप को आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, कुछ करो, कुछ सीख लो, फाइनेंशियल चीजें सीख लो। क्योंकि आगे क्या है ना, आपको पैसा कमाने, जनरेट करने आना चाहिए। जिंदगी में किसी पे डिपेंड नहीं, खुद पे डिपेंडेंट बनो, ताकि इंडिपेंडेंट सही मायने में बन सको। जॉब करने वाला आदमी क्या इंडिपेंडेंट है? क्वेश्चन ये है। इंडिपेंडेंट ही बनना है ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाना जिसको बोलते हैं। यार पैरों पे खड़े हो चुके हो तो बेड़ियां क्यों बांधे हुए हो?
करेक्ट। वो बोलेंगे तो भागो, वो बोलेंगे तो काटो, वो बोलेंगे तो बढ़ो। नहीं बोलेंगे तो अपने हिसाब से दिमाग भी नहीं चला सकता, भले से बंदा कितना भी कैपेबल हो। आप अपने कॉर्पोरेट में जब तक अच्छे पोजीशन पे नहीं पहुंचते तब तक आपकी बात हायर अथॉरिटी सुनेगी ही नहीं, चाहे आप कितना भी डिजर्विंग हो, नहीं सुनेगी। एंड जब तक आप वो डिजर्विंग लाइन तक पहुंचोगे तब तक आपका दिमाग डिग्रेड हो चुका होगा, क्योंकि वो सारी चीजें भूल जाओगे। आप एसओपी में बंद के रह चुके हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। करेक्ट। पवन जी गलत बता रहा हूं तो आप बता दीजिए, है ना, कुछ कहा सुना माफ। लेकिन अगर गलत बता रहा हूं, आप चलो जॉब पर्सन हो इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। ओके। तो यहां तक देखा करिए कि एटलीस्ट एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 10% तो अपनी सैलरी का कितना भी कम है उसको सेव करो। और जब सैलरी बढ़ भी जाए ना, तो उसी 10% को मेंटेन करो, उस सैलरी नई सैलरी के हिसाब से रिवाइज करो। इसी को कहते हैं एसआईपी। और म्यूचुअल फंड में भी जो बनता है एसआईपी इसी तरह से बनाई जाती है, और वो कंपाउंडिंग इफेक्ट करता है। तो जब वहां कंपाउंडिंग इफेक्ट कर रहा है तो अपनी लाइफ में कंपाउंडिंग इफेक्ट क्यों नहीं डाल रहे? आपने सिर्फ एक हैबिट बनाई है, 10%, 10 to 20%। सिर्फ एक हैबिट की बात होती है, और वो आपका कॉर्पस इतना कर देगा ना 10 से 12 साल में, कि 60 से 65 लाख रुपए आपके जमा हो जाएंगे 10 12 साल में ही, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और वहीं जो दूसरी तरफ आदमी है, जो ईएमआई पे गाड़ियां ले रहा है, घर बना रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े दिखा रहा है, शो ऑफ कर रहा है, आप भी छोटी मोटी पार्टीज कर रहे हो, मजे कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, सैटरडे की प्लानिंग कर रहे हो। बट 12 साल बाद उससे पूछोगे तुम्हारे पास क्या है, वो कहेगा मेरी सिर्फ इनकम है, जो थोड़े बहुत बैंक में सेविंग है वही है। और आप क्या कहोगे? मेरे पास इनकम के साथ साथ कॉर्पस है इतने लाख का। अब तू बता कौन सी गाड़ी चाहिए, मैं खरीद के दिखाता हूँ। तेरे पास क्या है? एक रॉयल एनफील्ड 60 लाख में क्या आ जाएगी? पवन जी जवाब है, क्या आ जाएगी? उतना खर्च करने की जरूरत ही क्या है? एक हार्ले ले लेना। अगर दिखाना है, कंपटीशन ही करना है, तो आप लेने की औकात रखते हो अब। यू बिकेम डिजर्विंग। अब आप डिजर्व करते हो उस चीज को। उस टाइम वो डिजर्व नहीं करता था, उसने ईएमआई पे ले ली और अभी तक भुगत रहा है, और अब आप डिजर्व कर रहे हो। थोड़ा सा टाइम एंड पेशेंस का गेम होता है, पूरी जिंदगी चेंज कर देता है। राइट। ठीक है। तो चलो एक रियलिटी वाले बता देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे एक रियलिटी का एग्जाम्पल लेता हूँ कि यही जैसे बाइक ली ईएमआई पे, किसी ने 0 रुपए उसका सेविंग है। एक बंदा कम ही सेव कर रहा है, 2,000 3,000 5,000, 10% जितना भी बनता है वो एक हैबिट में है। तो उसका कॉर्पस वही 50 लाख प्लस हो जाएगा 10 से 12 साल में, या 15 साल में, अगर वो कंपाउंडिंग इफेक्ट को समझ के कर रहा है और कंपाउंड कर रहा है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में इधर उधर पैसे अपने डाले हुए है ना। इसीलिए कहते हैं ना, जब लाइफस्टाइल की बात होती है, हाई थिंकिंग लो लिविंग। लो लिविंग का मतलब इतना भी नहीं कि घर टूटा फूटा हो, कपड़े फटे हो, नहीं भाई, अच्छा पहनो, लेकिन इतना नहीं पहनो कि अगर आप अभी डिजर्व करते हो हमारा रेमेंड, तो आप चले गए सीधा कहाँ, गुची प्राडा। नहीं भाई, टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, ये सुना है ना। तो टाइम धीरे धीरे बनाया जाता है अपने से, वो अपने आप बन के नहीं आता। ठीक है। अभी सॉल्यूशन देता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसे बहुत सारे लोगों ने 72 रूल भी सुना होगा, और 50 30 20, ये सबसे आसान प्रिंसिपल होता है। सबसे आसान प्रिंसिपल होता है, क्योंकि देखो बेसिक नीड्स को आप नहीं अवॉइड कर सकते। रोटी, रोटी शुड नॉट बिकम पिज्जा। जब तक आप डिजर्व नहीं करते हो रोटी को ज्यादा पिज्जा मत बनाना, नहीं तो खत्म है ना। कपड़ा, कपड़ा वही बता दिया, रेमंड और गुची प्राडा। अगर रेमंड की औकात रखते हो तो रेमंड तक ही जाओ, क्योंकि रेमंड भी सस्ता नहीं आता। अच्छे पहनो, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनो, क्योंकि ब्रांडेड का क्या होता है ना, मार्केट से अगर आप 50 रुपए की 2 टी शर्ट लोगे तो वो भी मिलती है, चलती कितनी है, 1 महीना 2 महीना। और यही 350 रुपए की एक टी शर्ट ले लोगे, चलेगी कितनी, 3 साल चलेगी मिनिमम। आप खुद सोचो। और बार बार टी शर्ट लेने के लिए 50 रुपए की जाओगे, तो 10 10 रुपए आप किराया भी दे रहे हो, 20 20 रुपए आपके किराए में गए। वो 50 50 रुपए की टी शर्ट हर 2 3 महीने में ले रहे हो, और वो 3 साल चल रही है एक 350 की। आप खुद सोच लो फायदा किसमें है? चमका। फायदा किसमें है, फायदा नुकसान आपको खुद समझना चाहिए, ये नहीं देखना। अगर किसी से पूछा जाता है कि आप लोग अगर मार्केटिंग करते हो या शॉपिंग करते हो या कुछ भी करते हो, तो क्या चीज पहले देखते हो? मोस्टली सबकी आदत क्या है, उठा के पहले प्राइस टैग देखेंगे।
क्वालिटी नहीं देखेंगे, क्या ले रहे ये नहीं देखेंगे, पहले प्राइस टैग देखेंगे, 10 रुपए वाला है क्या, 10 रुपए वाला, वो 10 रुपए वाला है। आज ऐसे मार्केट में चीजें हैं जो 10 रुपए वाली चीजें अगर आप डेली हैबिट में ले आ दिए 10-15 साल अपनी लाइफ में, तो 10-10 रुपए करके आपके आने वाले फ्यूचर में ना कम से कम एक बिल लाएगा 10 लाख से कम का नहीं होगा, हॉस्पिटल जाओगे। राइट, क्योंकि आप वो चीज नहीं देख रहे हो जो उसमें है, वो डैमेज कर सकती है, उसको आपने अवॉइड कर दिया सिर्फ ये देखने के चक्कर में कि वो 10 रुपए की थी। राइट, तो वो सारी चीजें भी समझ के लेना होगा। आजकल आप कई सारी चीजों को नहीं प्रिवेंट कर सकते, सब्जी में लग रहा है, फल में लग रहा है, इंजेक्शन लगाया जा रहा है, केमिकल्स यूज हो रहे हैं, ये सब चीज आप नहीं अवॉइड कर सकते। लेकिन क्या कर सकते हो, बेटर ऑल्टरनेटिव चूज कर सकते हो, क्योंकि वो एक्सीडेंटली आपके खाने में तो आ ही जाएगा। आप नहीं मना कर सकते, पानी आप नहीं मना कर सकते, वो आ जाएगा। हवा आप नहीं रोक सकते, सांस तो लेनी ही है, वो आप नहीं रोक सकते। लेकिन हेल्दी हैबिट्स अगर रख लो, है ना, इतना योगा पे क्यों दे रहे हैं स्ट्रेस, खाली 20 से 30 मिनट हैबिट्स की बात होती है, 20 से 30 मिनट आप अच्छा योगा करें, अच्छा खाएं, है ना, अच्छी प्योर चीजें जो मार्केट में नहीं है उसको ढूंढो और उसको इम्बाइब करो, थोड़ा थोड़ा ही लो लेकिन लो। क्योंकि वो क्या है ना, आगे चल के आपका लाखों बचा लेगी, जो भी आप 10-10 रुपए सोच रहे हो बचा के, वो लाखों खर्च करवा देगा। क्योंकि आजकल ये चीजें बहुत ही ज्यादा हो चुकी है स्ट्रांग, छोटे छोटे बच्चों को हो जा रही है। जितने लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं या छोटी सिटीज में भी रह रहे हैं उनको भी पता है पॉल्यूशन लेवल कितना बढ़ गया है, हवा पानी सब कुछ खत्म, दूध भी खराब हो चुका है, दूध से भी वो चीज नहीं मिल पा रही है क्योंकि गाय कुछ भी खा रही है, फेंक हम ही रहे हैं। इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान भी चला था। फॉलो कौन करता है, कोई नहीं करता। इंडिविजुअल लेवल पे करोगे, वैल्यूज ऐड करोगे, तभी दूसरों को बता पाओगे। नहीं तो आप बताने जाओगे तो कहेंगे अपने खुद ही नहीं करता मुझे बता रहा। इंडिविजुअल लेवल पे एक एक करके चीजें, एक एक कड़ी बन के, एक एक बूंद बन के सागर बनता है, कोई छोटी चीज नहीं है। स्टार्ट तो करो, स्टार्ट तो करो, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो 50% अपनी नीड्स पे खर्च करना है, बेसिक नीड्स पे, जिसमें आपका फूड रेंट बिल और जितना बेसिक रिक्वायरमेंट, चाहे बच्चों की फीस हो सब कुछ हो, उसको उसमें करने की कोशिश करो। 50% अपनी इनकम के, 30% में आपकी वांट्स, क्योंकि यार वांट्स से नहीं बच सकते। आजकल सबको चाहिए कि थोड़ा बहुत पार्टी करनी है, रिफ्रेशमेंट चाहिए, ये सब। अब ये 30% वाला है, आप इसमें अप डाउन कर सकते हो, इसको आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हो, लेकिन इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। इसको लोग बढ़ा लेते हैं, 30 से 60-80% कर लेते हैं, भले से बेसिक नीड्स को कट करना पड़े या सेविंग्स को कट करना पड़े। सेविंग्स तो लोग जीरो ही रखते हैं, ऑलमोस्ट जीरो, 0 से 10% भी नहीं होती। जबकि आइडियली 20% रखना चाहिए। आई नो इट्स टफ, आई नो इट्स टफ, 20% इज टफ, बट 20% अगर रखोगे ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-6 साल 10 साल इतने का गेम है। फिर आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड भी होगा, अगर कोरोना आ जाए, लॉकडाउन हो जाए, सारी सिस्टम डाउन हो जाए, आपके पास होंगे इमरजेंसी फंड। आपको फायर भी कोई कर दे, आपके पास है, इतना है कि 6 महीना खर्चा चला लोगे। चलो एक चीज पूछता हूँ, 1 महीने का मिनिमम खर्चा अगर आपको पूरा चलाना है अपना, खुद से अपना और अपनी फैमिली का, तो आप क्या सोचते हो कितने पैसे लग जाएंगे? मैं मीटिंग में हूँ बेटा, सॉरी। कितना लग जाएगा, टाइप करिए चैट्स में, कितना लग जाएगा? कोई बताए 1 महीने का खर्चा कितना लगेगा? 60K। चलो एक आंसर आया, 15,000, 30 से 40 हजार राउंड। ओके, अब इसको 6 महीने से मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी आंसर दिया है कितना लगेगा, 6 महीने सरवाइव करने के लिए कितना लगेगा, है आपके अकाउंट में? या 1 महीने में कर लोगे? 1 महीने में नहीं होता, ये एक धीरे धीरे हैबिट बनाओगे तब कुछ महीनों में आप आगे के 6 महीने का इमरजेंसी फंड जनरेट कर पाओगे, है ना। तो ये हैबिट की बात होती है, अचानक से नहीं होता कुछ। ठीक है, तो आपको ये एक प्रायोरिटी रखनी होगी अपनी लाइफ में, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। पहले जुटाओ फिर खर्च करो, क्योंकि कई लोग खर्चे का अमाउंट भी ना अपनी सेविंग से निकालते हैं जो उसके प्रॉफिट्स होते हैं। जितने दिमाग वाले लोग हैं ना, वो अपने टूर्स को बिजनेस टूर्स बना लेते हैं। जैसे मानिक सर जब बाहर जाते हैं तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, वो प्लेन से कूदना चालू करते हैं, हर उनका कूदना स्पॉन्सर्ड होता है कि अपने जेब से देते हैं। वो 4-5-10 आदमी को साथ लेके जाएंगे, वो सिखा भी सकते हैं, वो जाएंगे उनको सिखाएंगे, उनके साथ कूदेंगे, उनका तो स्पॉन्सर्ड हो गया, और वापस आएंगे तो वो पैसे भी लेके आएंगे।
क्या करने गए थे? घूमने गए थे और कमा के आ रहे हैं। हमारे पास है ऐसी अपॉर्चुनिटी? या हमने ऐसे कुछ सीखा है या किया है कि हम तो गए थे मस्ती करने और साथ में पैसे भी लेके आ रहे हैं? हम क्या करेंगे? हम गए थे मस्ती करने और अगले दिन जोड़ेंगे, यार इतना इतना खर्च कर दिया, अब बाकी का महीना कैसे चलेगा? सही बात है। फिर परेशान होंगे, बाकी का महीना कैसे चलेगा? तो अपने सेविंग्स को, अपने चीजों को, अपनी वैल्यूज को, है ना, सेविंग्स में मैंने कहा कि सिर्फ पैसा नहीं, आपके फ्यूचर के लिए आप क्या क्या प्लान कर रहे हो, अपने आप को स्किल करना, अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करना, ये सारी चीजें, कितना सेव कर रहे हो, कितना बढ़ा रहे हो, उसको अपग्रेड करिए, ऑटोमेट करिए। जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं उसको और बढ़ाओ, उसी हिसाब से परसेंटेज मेंटेन रखो। हाँ, वो थोड़ा सा मुश्किल है, डिसिप्लिन लगेगा। डिसिप्लिन खुद आएगा तभी बच्चों को भी सिखा पाओगे, नहीं तो बच्चे भी डिसिप्लिन नहीं होंगे, राइट, आगे फ्यूचर में। ठीक है, तो ये चीज करिए। और जैसे एक क्या कहते हैं, आपको एक टास्क देता हूं, खाली 7 दिन का एक चैलेंज एक्सेप्ट करिए। जो एक हफ्ते का आपका खर्चा है ना इस बार, एक हफ्ते का खर्चा, एक एक रुपए आप अपने डायरी में नोट करिए, अपनी डायरी में नोट करिए। और उसके बाद जो भी उसमें आपको लगता है कि ये एक्सेस खर्चा किया हुआ है, या ये खर्चा नहीं भी करता तो भी चलता, वो 10% आप काट के हटाते रहिए, और नेक्स्ट नेक्स्ट वीक वही चीज अप्लाई करिए उस 10% को हटा के, और वो जो 10% हटाया है उसको कहीं सेविंग में लगाओ, भले से गुल्लक में डालो, और 1 महीने तक करके बताओ कितना सेव कर लिया, और उससे पहले सेविंग क्या थी। आपको खुद दिख जाएगा कंपाउंडिंग का और इन सब चीज़ों का इफेक्ट। अपनी लाइफस्टाइल के इन्फ्लेशन पे आपका काबू होने लग जाएगा अगर उसको आप ढंग से अप्लाई कर पाए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग आज दिखा रहे हैं, जिनके पास सैलरी आ रही है, भले से ईएमआई पे करके वो दिखा रहे हैं कि मेरे पास रॉयल एनफील्ड है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये कपड़े हैं, मैं तो इस लोकेशन पे रहता हूँ, ये सब चीज करता हूँ, है ना। दे माइट सीम रिच टुडे, आज वो रिच लग रहे, लेकिन जब वो रिटायर होंगे ना, तब उनके पास वो तो बचेगा नहीं, क्योंकि वो खर्च होगा सिर्फ, उनके पास आएगा नहीं उतना सब कुछ। तो आज रिच लग के कल पुअर लगने का कोई मतलब नहीं बनता। आज भले से एवरेज रह लो, क्योंकि पुअर तो नहीं हो आप, एवरेज रह लो, कल रिच हो जाओ। कल रिच बनने की प्लानिंग करनी है या एवरेज ही रहना है, मिडिल क्लास में ही रहना है? रिच बनने की प्लानिंग करनी है ना, इसीलिए यहां बैठे हो, इसीलिए अपना करियर, अपना फ्यूचर बना रहे हो। कुछ भी कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, यहां से आप जॉब भी कर सकते हो, स्टूडेंट भी रह सकते हो, हर चीज कर सकते हो, है ना। तो वो सोच रखो, वो सारी चीजें रखो, इम्प्लीमेंट करो। टाइम लगता है हर चीज को, हर चीज को, और सीख के ही हर हर आदमी मिलेनियर बनता है, और जरूरी है। मिलेनियर बनना आज के जमाने में जरूरी है, क्योंकि गूगल भी करोगे तो 1.5 लैक्स मिनिमम आपकी सैलरी होनी चाहिए पर मंथ, जिसमें आप अपने नीड्स, वांट्स, हर चीज, सेविंग वगैरह सब अच्छे से मेंटेन कर सको, खुश रहो। एक खुशहाल जिंदगी के लिए भारत में भी आज के जमाने में कम से कम 1.5 लाख रुपए आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए, और जो हर कंपनी आपको नहीं देगी, और जब तक आपको देगी तो वो 1.5 का 3 लाख हो जाएगा, और आप 1.5 पे ही रहो। तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, खर्चा आगे बढ़ रहा है ना। आप जितना सोच रहे हो कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा एक्सपेंसेस में मेंटेन कर पा रहा हूँ, नहीं, आप पीछे ही जा रहे हो। आप रिच नहीं, आप वो मिडिल क्लास के ट्रैप में ही हो। भले से मिडिल, हायर मिडिल में पहुंच जाओ, लेकिन रिच नहीं बन पाओगे। रिच बनोगे अपनी हैबिट्स की वजह से। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन या कोई डाउट या कुछ पूछना है, लंबा नहीं खींचूंगा मैं। किसी को पूछना है रेज कर सकता है हैंड। अच्छा, सेशन कैसा लगा? ये सिर्फ बेसिक था, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इन्फ्लेशन और ये सारी चीजें, फाइनेंशियल नॉलेज, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। एंड जैसे आप कहीं इन्वेस्ट भी करते हो तो वहां पे भी सेंसिबली करना है, क्योंकि देखिए पेनी स्टॉक्स भी होते हैं, ब्लू चिप्स भी होते हैं, आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं, क्योंकि आपका अभी तक यही माइंडसेट है ना, सस्ता है सस्ता है सस्ता है। अब यही माइंडसेट से वहां पे भी जाओगे और सस्ता के चक्कर में ब्लू ब्लू चिप या पेनी स्टॉक्स खरीद लोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। 10 रुपए के हैं, मैं खरीदूंगा तो 100 मिल जाएंगे, है ना। और वहीं 100, वो एक मिल रहा होगा उसी उसी कॉस्ट में, और वो बढ़िया होगा, वो आप छोड़ दोगे। यार एक ही तो है, ये एक से मेरा क्या फायदा हो जाएगा? वो एक भी आपकी लाइफ ना बना देगा, और वो 100 मिल के भी आपको बर्बाद कर देंगे। ठीक है,
तो ये चीज याद रखिएगा, एक का भी पावर बहुत बड़ा होता है, 1% से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ। होप आपने बहुत कुछ सीखा। इसको लिखो, लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, और वो 1 हफ्ते वाला चैलेंज जरूर अपनाना, और मुझे बताना गुल्लक में कितने जमा कर लिए 1 महीने बाद। ओके, बाय बाय।